योगाद्यामरकाय निर्गतमहत्तेजोषपत्पत्तिनी भास्वपूर्णसुरानुचारवदना नीलोलसद्भ्रुवदा गौरवसमुकुटव्यामृतप्रीस्फोजप्रभामण्डला बंधो कारणकायकान्तरोक्ता श्रीचंडिका सर्वदा सद्गुरु दत्तात्रेयाय नमः। उपस्थित समस्त भाइयों बहनों, जिज्ञासु साधकों, एक तो आप लोगों ने हमारे तरफ से मैया तरफ से हार्दिक शुभेच्छा है। भगवान तत्व अपने साथ में है। अय्यर बाबा, माता जी, आबा जी हो। अभी यदि आई कुछ लोग बम्बे, दिल्ली दूर से आए हैं तो गुजराती नहीं समझेंगे, इसलिए फिर हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं को गया रहा नासिक, वहाँ से आ रहा हूँ। मैया श्री भी वहीं है और निकलेंगे वो लोग। वहाँ वेदर चेंज होता है, कभी बरसात, कभी ठंडी, कभी गर्मी, खूब हवा, इससे शरीर स्वास्थ्य पर थोड़ा असर पड़ता है। तो कल मैं वहाँ से आया तो जरा तबीयत ठीक नहीं रही। अभी उधरस खांसी तो है, फिर भी आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं तो मुझे भी ताला पहली रही कि आप लोगों का मैं भी दर्शन करूं। दर्शन शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, दर्शन मात्र भगवान का नहीं होता है, और भगवान को होता है तो वो सबके अंदर विराजमान है। सबको दर्शन करने नहीं आता है। दर्शन का मतलब है कि आप गए, भगवान की मूर्ति देखे, हाथ जोड़े आ गए, उसका नाम दर्शन नहीं है। दर्शन बहुत गूढ़ विषय है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान के लिए जो रामायण लिखा, उसमें लिखा है कि मोर दरस फल परम अनुपा, आजीव पाव निज सहस्र रूपा। मेरा दर्शन का फल है कि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले। मेरा दर्शन जल्दी किसी को होता नहीं है, अगर हो जाए तो उसको स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। दर्शन का मतलब स्थूल शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। जो सूक्ष्म शरीर होता है वो अग्नि, वायु, आकाश से बनता है। उसमें भी मूल स्वरूप नहीं रहता है। कोई देवी देवता आपको दर्शन देते हैं तो इन 3 तत्वों का आधार लेते हैं, अग्नि, वायु, आकाश। और कोई कोई जो है वो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, एवं 5 होता है। वो हम लोग हैं। और लोगों का जो दर्शन होता है 3 तत्व का होता है, उसमें भी दर्शन नहीं होता है।
मूल स्वरूप छिपा रहता है। जो मूल स्वरूप है जीवात्मा, जीवात्मा के अंदर परमात्मा। तो जो आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है। बहुत गहराई में जाने पर समझ में आता है। डूंगरी है ना, उसको छोड़िए तो पड़ निकलते 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 अंत में जब इतना बड़ा तत्व रहता है, मूल तत्व, वो सब निकलते जाता है। तो दर्शन जो है वो मूल तत्व का दर्शन, और वो दर्शन है। भगवान बोलते हैं कि मैं भी किसी के सामने आता हूँ तो तत्वों का आधार लेता हूँ। आधार न लो तो आप मुझे देख ही नहीं सकते हो कि मेरा क्या स्वरूप है। मूल स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। वो तत्वातीत, गुणातीत, तत्वातीत सबसे अलग होने के बाद मैं हूँ, तो मैं जब होता हूँ तो आकाश हो बन जाता हूँ, उसमें कुछ है ही नहीं है। निरंजन निराकार जिसको बोलते हैं वो मेरा स्वरूप है। इसीलिए परमात्मा जो है दर्शन देता है तो आपको समझ में आवे, खबर पड़े, इसलिए ऐसा देता है। मेरे को भी बोले, जब मेरे को मिले तो तेजस्वी स्वरूप है और सब स्वरूप ऐसा ही दिखता है। भुजा है, छभुजा है, आयुध है, गाय है, कुत्ते हैं, सब दिखता है। दर्शन देने के बाद बोले कि तेरे को दर्शन नहीं दे रहा हूँ, वो बाद में दूंगा। मैंने बोला दिखाई तो आप पढ़ रहे हैं। बोले कि ये मेरा दर्शन नहीं है, इन तत्वों का आधार लेकर दर्शन दे रहा हूँ। ओम बोला जाए शब्द तो आपको सुनाई पड़ता है, लेकिन ओंकार का दर्शन नहीं होता है, वो शब्द सुनाई पड़ता है। बोले कि मैं दर्शन नहीं दे रहा हूँ, आपको प्रतीति हो कि मैं ही हूँ। आपने वो ने कल्पना कर रखा है कि भगवान कृष्ण इस स्वरूप में होते हैं और बांसुरी लिए हुए हैं, सुंदर तेजस्वी स्वरूप है, वो कृष्ण है। आप लोगों की मान्यता है कि राम जी हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, राम लक्ष्मण जानकी खड़े हैं और तेजस्वी स्वरूप प्रकाशित है, वो राम लक्ष्मण है। लेकिन वास्तव में वो राम लक्ष्मण नहीं है। वो उनका आपकी मान्यता के अनुसार उनका वो स्वरूप है। अगर किसी दूसरे स्वरूप में आकर खड़े जाऊं तो आप बोलोगे कि राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, शिव नहीं है। तो आपकी मान्यता जो है अंदर की, जिस स्वरूप में आप स्वीकारते हो कि ये मेरे भगवान है, मैं उसी स्वरूप में आकर खड़ा रहता हूँ। सोने का कोई आकार नहीं होता है। सोना जो आप बोलोगे वैसा आकार ले लेगा। बंगड़ी बन जाएगा, अंगूठी बन जाएगा, हार बन जाएगा और पात्र भी बन जाएगा। लेकिन सोने का मूल आकार तो सोना है, उसमें कोई घाट नहीं रहता है, घाट से पर है वो। इसलिए लिखा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्ता सच्चा है, जगत मिथ्या है। तो जगत किसको बोलते हैं? घाट को, आकार को। सोना का कलसा है, गिलास है और दागीना है। आपको बहुत प्रिय है दागीना, इसमें इतना जड़ा हुआ है, ऐसा घाट है, कितना सुंदर लगता है देखने में, क्योंकि आप लोग डिजाइन को पसंद करते हैं, मूल तत्व को नहीं। अगर उसको सोने उगाड़ दे डाल करके तो सॉलिड सोना बन जाएगा। वो दागीने का आकार चला गया, वो सोना बन गया। तो जो घाट है उसको आप लोग जगत बोलते हैं, वो घाट है। वो जगत मिथ्या है, सत्य नहीं है। इसलिए बोला कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सच्चा है, जगत मिथ्या है। जगत का मतलब जो दिख रहा है, आकार, यह आकार सच्चा नहीं है। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है। अमुक घाट को आप मंदिर बोलते हैं, अमुक घाट को मस्जिद बोलते हैं, अमुक
घाट को आप गुरुद्वारा बोलते हैं, लेकिन वो आपने बनाया है, घाट को डिजाइन आपने बनाई है, उसके बाद उस डिजाइन के अनुसार पर ये बना हुआ है। अगर वो गिर जाए तो उसमें पत्थर, कंकरी, सीमेंट, चूना सब अलग अलग हो जाएगा, वो मंदिर नहीं दिखेगा उसमें। क्यों? टूट गया। उसको इकट्ठा करके आप कचरे में डाल दोगे, मंदिर नहीं रहा। लेकिन उस स्वरूप को इतना सुंदर आपने बनाया है, वो मंदिर है। सोने ने उस प्रकार से डिजाइन बनाया है कि वो हार है, वो बंगड़ी है, जैन है, वो बहुत प्रिय है। लेकिन मूल तत्व को आप देखेंगे तो कुछ और है। इसी प्रकार भगवान बोलता है कि मेरा मूल स्वरूप ये नहीं है। आप लोग हमको देखना चाहते हैं जिस स्वरूप में, उस स्वरूप में आता हूँ मैं। नहीं तो मैं कछुआ भी हूँ, मैं बराह भी हूँ, मैं सांप भी हूँ, मैं मच्छी भी हूँ, सब रूप में मैं अवतार लिया हूँ और आप लोगों ने जाना है तो पूजा है। लेकिन ये स्वरूप आपको बहुत प्रिय है, इस स्वरूप में आता हूँ मैं। तो मेरा मूल स्वरूप जो है ये नहीं है। मूल स्वरूप में अगर मैं आऊँ तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, अनुभूति होगी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, बहुत आनंद आया। लेकिन उस शांति को, उस आनंद को आप दिखा नहीं सकते हो, वो फील होगा आपको। मैं अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन आप बोला कोई कि अगर अनुभव को मुझे बता दो, आपको आनंद आया हमको दिखा दो, तो आप बोलेंगे साहब आपको तो आनंद आएगा तभी ख्याल आएगा। मैं आनंद को बता नहीं सकता हूँ और दिखा नहीं सकता हूँ। अनुभव गम्य वस्तु जो है वो दिखता नहीं है, अनुभव होता है, अलग बात है। अनुभूति जो है जिसको होती है उसी को होती है। तो दत्तात्रेय महाराज जो हमको बोले वो आपको सुना रहा हूँ। आज ये तो उदाहरण दे रहा हूँ रामकृष्ण शिव का भी, क्योंकि आपकी ये आंखें जो है वो माया देखने के लिए टेवाई हुई है। आप माया देख सकते हैं, मूल स्वरूप नहीं देख सकते हो। इसलिए सद्गुरु जब कृपा करते हैं, ईश्वर जब कृपा करता है तो तीसरा नेत्र खोलता है। ये नेत्र तीसरा खुलेगा तो मैं दिखता हूँ। तीसरे नेत्र में भी पर्दा होता है। भूत प्रेत शैतान है, वो चाहे तो आप देख सकते हो, लेकिन भूत प्रेत शैतान यक्ष गंधर्व किन्नर को नहीं देख सकते हैं जब तक उसकी इच्छा न हो। ऐसे ही ये भूत प्रेत अमुक कक्षा में देख सकते हैं, वो लोग फिर देव को देख सकते हैं, देव लोग आगे ब्रह्म को देख सकते हैं। इसमें भी पर्दा है। इस आकाश में हमारा विज्ञान बोलता है अध्यात्म के 7 पर्दे हैं, 7 शरीर है। योग में बोलता है 7 शरीर लिखा हुआ है। तो ये बोलते हैं कि जब मैं दर्शन दूँ ना तो आपको इसी शक्ति देता हूँ, ऐसा नेत्र देता हूँ कि आप देख करके अंदाज कर लो कि यही मेरे राम हैं, यही मेरे कृष्ण हैं, यही दत्त भगवान हैं। जो कुछ भी हो तो मैं चाहूँगा तो आप देखोगे। इसी प्रकार से मैंने बोला कि आपका दर्शन प्रेरित करने आया हूँ, तो अयुग नहीं बोला, वो समझा रहा हूँ। ये 5 तत्व का जो शरीर है वो आप नहीं हो। आपके अंदर जो जीवात्मा है उसके अंदर परमात्मा है। उपनिषद पढ़ोगे तो अंदर एक डाल पर 2 पक्षी बैठी हुई है। एक जीवात्मा है और परमात्मा है। एक को देखता है, एक को नहीं देखता है। और सारी नजर में है कि आप क्या कर रहे हैं।
कंप्यूटर है, ये सब तो अभी रिसर्च हुआ है। वहाँ का कंप्यूटर तो पहले से है, अनादिकाल से लिखा हुआ है कि आप जो करोगे वहाँ नोट होता है और आपके लिए नोट होकर आपके खाते में जमा होता है। तो मोर दरस फल परमाणु का बहुत मैं ध्यान देता हूँ। उन्होंने आशीर्वाद जो दिया है, वास्तव में एक रूप में देखूं तो आप सब में वो विराजमान है। आपको नहीं दिखता है, आप यही दिखता है कि मैं मोहन भाई हूँ, मैं सोहन भाई हूँ, मैं राम भाई हूँ, मैं कलावती हूँ, लीलावती हूँ, पद्मावती हूँ। आपको यही क्योंकि माँ बाप ने नाम रख दिया है, उस नाम से पुकारे जाते हो, आप वही हो। और आपने अपने को बांध बैठा है, आप अपना फोटो भी खिंचाते हो और रखते भी हो, खुश होते हो। ये मेरे दादा हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, मेरे ये हैं। फोटो को देख कर आप खुश होते हो, लेकिन अंदर बैठा हुआ था वो चला गया, वो नहीं है इस शरीर में। तो शरीर की विधि कर दी जाती है, आप चले गए। जो अंदर बैठा वो दिखे, वो सच्चा दर्शन है। तो मूल स्वरूप आपका जो है उसी का स्वरूप हो, इसलिए सबको बंधन है इस माने में। आकाश दिखता नहीं है, प्रकाशित वस्तु दिखती है, प्रकाश में नहीं दिखता है। आकाश जो है शून्य को बोलते हैं, वो आकाश से भी पर है, कितना सूक्ष्म है। इसीलिए जिसको जो भा जाता है, जिसको जो गम जाता है, अच्छा लगता है। गोपियों को कृष्ण बहुत प्यारे लगे, उसके लिए वो पागल नहीं, इसको प्रेम बोलते हैं। जब गाढ़ प्रेम होता है तो एक दूसरे को हमेशा देखते रहता है। जहाँ भी रहेगा स्मृति में वही आएगा। आप कहीं बैठे हो लेकिन आपको दिखता वही है जिसको आप चाहते हो। आप पिताजी के माताजी के बहुत प्यारे हैं, कदाचो हैं कदाचो नहीं हैं। आप पति पत्नी हैं, बहुत गाढ़ प्रेम है। जहाँ बैठेंगे ऐसे रहे, ऐसे उठते रहे, ऐसे बैठते रहे, ऐसे बोलते रहे, यही आपको ख्याल रहेगा। उनका स्वरूप माइक स्वरूप दिखेगा, मूल स्वरूप नहीं, मूल स्वरूप नहीं दिखता है। तो आप जिसको देख लिए हो एक बार, मेरा पुत्र रहा, मेरी पत्नी रही, मेरा पति रहा, वो वही स्वरूप आपके सामने आया करेगा, लेकिन उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो निरंजन निराकार है, वो नहीं दिखता है। तो आप सबके शरीर जो है वो आप नहीं हो, आपके अंदर बैठा हुआ वही आप हो। तो गोपियाँ हमेशा किसको यादी करती रही, चलते उठते बैठते फिरते उसी के प्यार में मग्न रही। और इतना प्यार बढ़ा गोपियों का भगवत कृपा से कि बैठे उठे, झाड़ू लगावे, मक्खन करे, जो भी बोले वही दिखता रहा कि अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। उसको बोलते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम जो है उसके प्रति आकर्षण होता है, और जब बहुत आकर्षण हो जाता है तो उसका स्वरूप न हो तो भी वो दिखा करता है कि वही है। झाड़ में, पात में, हरियाली में, लीलापन में कन्हैया ही दिखता रहा। इसको बोलते प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति इतनी गाढ़ी है, इतनी अमूल्य है कि सबको नहीं मिलती है। उद्धव जी और नारद जी भी प्रेम लक्षणा भक्ति को देखकर झुक गए हैं। विज्ञान की भक्ति है, जहाँ हम फेल हैं। 24 घंटे उसकी आदि में लीन रहना, मस्त रहना, तो उस समय भगवान उसके साथ में रहते हैं।
गोपियां जो स्वरूप को देख ली रही तो सोवे, वो स्वरूप साथ में सो रहा है, वो स्वरूप साथ में फिर रहा है, वो स्वरूप हर जगह है। मक्खन मांग रहा है, छाछ मांग रहा है, मेरी चोटला खींच रहा है, ये मांग रहा है। 24 घंटे ये प्रेम में पागल होना, ये पागलपन नहीं है। भगवान के विषय में इतना पागलपन आ जाए उसको प्रेम लक्षणा भक्ति बोलते हैं। इसलिए दत्तात्रेय महाराज हमको बोल रहे हैं कि मैं दर्शन खाली आपको विश्वास दिलाने के लिए, प्रतीति कराने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन मेरा स्वरूप भी नहीं। मेरा स्वरूप तो बाद में दूंगा। उसके बाद जो है बहुत लंबा सत्संग है ये। इस तरह से इनकी लीला 3 मास तक चली गुफा में। सब समझाते बाद में बता रहे हैं कि देख मेरा स्वरूप। तो उनके शरीर में से कुछ निकल रहा है, कुछ निकल गया और दुबले हो गए, और कुछ निकल गया और दुबले हो गए। कोई तीसरी वस्तु निकल गई, गायब हो गए। बोले कि मैं 5 तत्वों को बिखेर देता हूँ, जिससे जो तत्व लिया है उसको दे डालता हूँ। अभी भी मैं बोल रहा हूँ केवल वायु तत्व के आधार लेकर के। मेरे में 4 तत्व चले गए, अब कुछ नहीं है। अब वायु का आधार लेकर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सुनाई पड़े। आप सुन नहीं सकते मेरी बात को, सुनाई पड़े। आवाज देते रहे, उसके बाद आवाज बंद हो गया। हमको लगता है कि महाराज नाराज हो गए, चले गए, दिखते भी नहीं, अब कुछ बोलते भी नहीं हैं। मानुष को शंका होती है मानवीय जीवन में, अब चले गए, कुछ भी हुए, दिखते ही नहीं। कितने महीने हो गए, कुछ बोलते भी नहीं है, बोलते हैं कि नहीं अब मैं तेरे को अनुभूति कर रहा हूँ। इसीलिए लिखा है कि गुरुस्तमौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। अब गुरु अंदर अंदर बोलता है, अंदर अंदर फीलिंग होती है, अनुभव होता है, जो प्रेरणा होती है वो मैं हूँ। सही बात की प्रेरणा जो होती है वो मैं हूँ, और गलत बात की प्रेरणा होती है वो तू है। चलो ना इकल्ले कोई है ही नहीं, मेरे कोई देखता नहीं है, दारू पिया हूँ। तो बोले बापू बोले रहे जो प्रेरणा होती है ना वो मैं हूँ, तो शायद सदगुरु ही है। तो दारू पीने की प्रेरणा सदगुरु नहीं दे रहे हैं, वो आप हो। पीछे के संस्कार बस आपको जो प्रेरणा होती है वो आप हो। आज जो ना बोलता है वो मैं हूँ। नहीं पीना चाहिए, ठीक नहीं है, वो मैं हूँ। जुआ खेलने जा रहे हो, दारू पीने जा रहे हो, खराब रास्ते जा रहे हो, तो चंदन बोलेगा मुझे मिटा दो, ये माला बोले कि मुझे निकाल दो, ये भगवा कपड़ा बोलेगा कि मुझे निकाल दो। तुम दूसरे कपड़े में जाओ जिसमें कर्म करना चाहिए, वो सदगुरु हैं। और किसी भी वेश में तुम कर डालते हो वो तुम हो, वो तुम्हारा कर्म बंधनीय होगा। सोमनाथ जाना है, बद्री केदार जाना है, अच्छा है, वो प्रेरणा तुम्हारी है कि मेरी है, सब सही है, वो दोनों मिक्स है। जाओ, वहाँ कोई ना नहीं बोलेगा, अच्छा काम है। लेकिन जहाँ संदेह है, अच्छी बुरे साथ में हैं, वहाँ सदगुरु बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इस मार्ग में चलो। इसलिए बहुत सारे बोले कि एक बार आप प्रवचन दिए रहे कि अंदर जो प्रेरणा हो वो मैं ही हूँ, इसलिए दारू छोड़ दिया रहा, फिर कभी इच्छा होते हो तो पी लेता हूँ। सोचता हूँ कि सदगुरु ही बोल रहे हैं इच्छा है तो पी लो, हम क्यों तुम हो मैं नहीं हूँ, वो सदगुरु नहीं है।
छोड़ना हो एक बार छोड़ दो। गलत काम जो है एक बार छोड़ने के बाद दोबारा नहीं अपनाना चाहिए, अच्छा नहीं है। तेरा बंधन करता होगा, वो कष्टदायी होगा, दुखदायी होगा। इसलिए सद्गुरु के चरण में आने के बाद कुछ बोध देते हैं, उसको स्वीकारो। आपके अंदर जो बैठा हुआ है वो, मैं तो कभी कभी पागलपन मेरे अंदर आता है तो सबके अंदर वही दिख रहा है, तो मानसिक नमस्कार करता हूँ आप सबको। जीव वहाँ पे आप दिख रहे हो। अगर आप बाहर आओ, हमें हाथ जोड़ो तो लगे बापू पागल हो गए हैं। कुत्ते को, बिलाड़ी को, हमको सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं, इसलिए हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करता हूँ, मन से प्रणाम करता हूँ, अंदर से चाहता हूँ आपको, अंदर से प्यार करता हूँ। ये प्यार आप वही हो, देख करके करो तो आपको तकलीफ हो जाएगी, अहंकार बढ़ जाएगा, हमको पागल बोलने लग जाओगे, कुछ और सोचने लग जाओगे। इसलिए मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, मेरा दर्शन, मेरी अनुभूति अंदर से होती है, बाहर से दिखता नहीं हूँ, लेकिन अंदर से आपको जरूर प्यार करता हूँ। क्यों कि आप वैसे ही हो। लेकिन आप लोग गहराई में जाकर सोचना कि क्या मेरे से गलत हो रहा है। कहीं भी जाओ कुछ लेकर जाना चाहिए, आप कुछ नहीं करना है उसको छोड़ना चाहिए। क्या बारंबार बोलना। मैं देखा अभी तो मैं गया रहा कुंभ में, तो वहाँ के महात्मा लोगों को बुलाए, जो महात्मा आते हैं सबका सत्कार करता रहा। मैया तो इसी में डूबी हुई थी, जो आवे उनको खिलाना, हार पहनाना, दक्षिणा देना, अंदर से उनका आशीर्वाद निकलता रहा कि माता जी कितना अच्छा कर रही है। गिरनार साधना आश्रम का नाम हुआ है। पुनीत आश्रम का नाम हुआ है, बहुत काफी प्रचार हुआ युवनागर का, इस आश्रम का और मैया का जो ने किया है। तो किसी वस्तु को किस तरह से सदुपयोग करता मैं देखा तो वाह वाह हो रहा था। अलग अलग प्रकार का स्वादिष्ट खाना और फूलहार और दक्षिणा, तो सब लोग अति खुश हो गए, वाह वाह कर रहे थे। लेकिन मैं गहराई में जाकर देखता रहा, वो बाही आप लोगों की थी, क्योंकि अनुदान आपका, सहकार आपका, हमारा मैया का नहीं। लेकिन जो आपका अनुदान रहा उसका सदुपयोग कैसे करना वो वहाँ दिख रहा था। मैं आप लोगों की बखान नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता बोल रहा हूँ। किसी ने पेटी में 10 रुपये डाला, 10 रुपये का मसाला आया, नमक आया और लाखों लोग खाए। 10 रुपया कितना महत्व है। भाव से जो आता है ना उसकी कीमत होती है, और लाख रुपया भाव कर दे उसकी कीमत नहीं होती है। इसलिए वो एक बार मुझे लोगों ने बुलाया, जूना अखाड़ा के सभी महात्मा लोग आखे भारत के आए रहे। हरिधर जी महाराज ने बुलाया, आपको बताया नहीं क्यों बुला रहा हूँ। गया और गुप्त प्रेत से उनकी कुछ गोष्ठी हो चुकी थी, और सब लोगों ने, सैकड़ों साधु संतों, महामंडलेश्वर महात्माओं ने हार पहनाया। हमको ये क्या हो रहा है,
मैं तो कभी हार नहीं पाता हूँ, ये क्या हो गया? तो महात्मा बोले कि हमारे गुरु दत्तात्रेय हैं, आप हम लोग दत्तात्रेय का नाम लेते हैं, आपको मिले हैं, इसलिए आप ब्रह्मर्षि हो, देवर्षि हो। मैं बोला महाराज मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो उनके चरण का दास हूँ। मैंने मेरे को लगा कि वहाँ मटलेश्वर महंत तो नहीं बना रहे हैं। मैंने बोला महाराज किसी अखाड़े में मैं नहीं जाता हूँ, अखाड़े का नहीं हूँ, मैं जंगली आदमी हूँ, जंगल में रहता हूँ, मिला सो खा लेता हूँ, जो पद सका सबकी सेवा करता हूँ। मेरे कोई पद नहीं है, पदवी नहीं है, अब कोई अखाड़ा द्वारा नहीं है, मैं सबका सेवक हूँ, जंगल में रहता हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन जो है सब सदगुरु का है। बोले कि नहीं आपको गादीपति नहीं हम लोग बना रहे, आप वो देख करके खुशी हो रही है कि आपने क्या किया कि दत्त भगवान का दर्शन किया। तो ये जगह की, आश्रम की और मैया की कि किसी का भी जो कुछ बखान हुआ है ना, वो दत्तात्रेय का आशीर्वाद है। ये न होते, इनका भरत हस्त न होता तो ये असर नहीं होता, और मैं नहीं होता, और कुछ भी नहीं होता। इसलिए सब कृपा सद्गुरु की है, सब कुछ प्रतिष्ठा प्रेम भाव दिलाते हैं और देखते रहते हैं, इसको कोई अहंकार तो नहीं आ रहा है ना। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ युधिष्ठिर का, तो उसमें सब लोग आए, महान पुरुष लोग, जाचक लोग, सबको खुले हाथ से दान दिया गया था, और सब लोग बखान करें कि युधिष्ठिर ऐसा यज्ञ न कभी हुआ है न होगा, ऐसा दाता न हुआ न होगा, इतना आपने किया, बस वाह युधिष्ठिर वाह। तो युधिष्ठिर सीधे बैठ जाते रहे, श्वास मुंडा लेते रहे कि वाह मैं कुछ हूँ। बहुत बखान हुआ युधिष्ठिर का, और भगवान कृष्ण तीखी नजर से देख रहे हैं कि युधिष्ठिर की क्या स्थिति है। बहुत फूल आ गए, ऊपर उड़ रहे थे, उसमें नेवड़ी आया है, नेवला, और लौटा है, तो उसका शरीर सोने का नहीं हुआ, काबर चित्रा रह गया। तो बोलता है करे युधिष्ठिर, इतनी बखान सुन करके तो कितना फुला रहा है, लेकिन कुछ किया नहीं। ये जो कुछ तूने किया है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अभी न दान इतना किया न पूर्ण किया, क्यों? क्या अश्वमेध यज्ञ में मैं लौटता हूँ तो मेरा शरीर सोने का हो जाता है, अभी कब्र की तरह रह गया, मेरा कुछ हुआ नहीं। बार बार बोले